नमस्कार, यूपी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 5वां पूर्ण बजट 2021 से लेकर 22 तक पेश कर दिया है और इस सत्र का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। साल 2020 चुनौतियों से भरा रहा, बावजूद इसके योगी सरकार ने अच्छा काम किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। इन पंक्तियों से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट 2021-22 पेश किया। इस सत्र का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का है, जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार बजट 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। वर्ष 2020 चुनौतियों से भरा रहा है, बावजूद इसके योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम जो चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जी। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 बजट में प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाओं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। देश के युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए योगी सरकार ने अभ्युदय योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे डिजिटल लर्निंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। राज्य के संस्कृति विद्यालय में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 साल में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, किसानों की आय को दोगुना करने और प्रदेश को उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में हमारी सरकार अपने कार्यकाल के आरंभ से कार्य कर रही है। सुरक्षित उत्तर प्रदेश, सभ्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए विशेष अभियान चलाए हैं। कुख्यात अपराधियों, भूमाफियाओं तथा खनन माफियाओं आदि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिलहाल इस साल का बजट ऐतिहासिक बजट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश कोई भी सरकार अपने कार्यकाल का 5वां बजट नहीं लाई थी। योगी सरकार ने अपने 5वें बजट को पेश करके एक नया मुकाम हासिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
तो योगी सरकार के 5वें बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों की आय दोगुनी हो सके ऐसे बजट में कई प्रावधान हैं। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 700 करोड़ का बजट पास किया गया। इसके साथ ही योगी सरकार किसान को ऋण भी उपलब्ध कराएगी। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार जहां 5वां बजट पेश कर एक इतिहास रचा है, तो वहीं इस बार के बजट में किसानों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल में जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि 1000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान किया। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी ऐलान किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। रियायती दरों पर किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के 5वें बजट में किसानों का खासा ध्यान रखा गया है, जिससे यूपी के किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी और यूपी का किसान अपनी फसलों से आय को दोगुना कर सकेगा, जिसके लिए योगी सरकार किसानों को खेती के लिए आधुनिक साधन मुहैया कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस कार्यकाल का 5वां बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये समय और समावेशी बजट है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश किए गए बजट पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये बजट हर नागरिक को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ लाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ये बजट प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देता है। जिनका सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है, उन पर उनके द्वारा यहाँ पर एक नए निवेश को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में जो कार्य किए हैं उसके माध्यम से इसमें काफी इससे संभावनाएं इससे आगे बढ़ी हैं।
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है, बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट यहां पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहां पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज है पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहां पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश में 2016-17 तक केवल एक साइबर थाना था। आज हम लोग हर जनपद में साइबर थाना स्थापित करने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा चुके हैं। ये प्रदेश को नए यानी समय के अनुरूप हम लोग प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों पर अंकुश कसने के लिए उस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे, ये हम लोगों ने यहां व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रदेश में रोजगार सृजन का एक बहुत सशक्त माध्यम है और इस सशक्त माध्यम का उपयोग भी प्रदेश ने किया है और बजट में इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश में एक तो बंद पड़ी जो हमारी कताई और स्पिलिंग मिली थी, इनको हम फिर से पीपीपी मोड में चलाने और अन्य तरीके से इनके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना के लिए बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रदेश के बजट की प्रशंसा करते हुए सीएम ने कहा कि ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि इसमें हर घर नल, हर गांव सड़क, हर गांव डिजिटल, हर खेत को पानी, हर युवा को रोजगार और हर जुल्मी को जेल का संकल्प छिपा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये समग्र और समावेशी बजट है। यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के वंचितों और शोषितों का भविष्य संवरेगा। हर गांव डिजिटल होगा। आपने देखा होगा हर गांव में ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के वर्तमान में चल रही है। कोरोना कालखंड में ही हमने इसे आगे बढ़ाया था। हर एक गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बना करके और कॉमन सर्विस सेंटर में ही अब गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ये गांव में ही डिजिटली प्राप्त होगा। इसके साथ ही हर गांव में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव की हर एक महिला को गांव में ही रोजगार मिलेगा और अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में ही गांव में अपनी सेवा दे पाएगी। लोगों को बैंकों तक जाने और बैंकों के सामान्य कामकाज को और समय को बचत करने में एक बहुत निर्णायक भूमिका, क्रांतिकारी निर्णय इस क्षेत्र में एक तो लिया गया है। दूसरा, हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय में भी गांव की एक महिला को रोजगार देने के लिए भी कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। यानी रोजगार सृजन की दिशा में एक बड़ा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। योगी सरकार के 5वें बजट ने प्रदेश की जनता को खुश करने का काम किया है। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा इस बजट में उभर कर आया है। इसी के साथ योगी सरकार के इस 5वें बजट ने प्रदेश में एक नया इतिहास बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विधानसभा में 5वां और पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया गया। इस सत्र का कुल बजट 5,50,270 करोड़ का है। इस बजट में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के नेटवर्क पर विशेष बल दिया है। रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। विधानसभा में 5वां पूर्ण बजट 2021-22 पेश किया गया। इस सत्र में कुल बजट 5,50,270 करोड़ का है। इस बजट में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट नेटवर्क पर विशेष बल दिया है। सरकार का कहना है कि कनेक्टिविटी और विकास एक दूसरे के पूरक है। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस की परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में रनवे की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप सब जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा इस पर विकास ये कार्य लगभग 80% पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पर लगभग 50% का कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 25% से अधिक कार्य हमारा यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे
इसकी कार्य योजना को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब हम एक नए एक्सप्रेस वे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह है गंगा एक्सप्रेस वे, मेरठ से प्रयागराज तक। एक बड़े एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो अवशेष हमारी इंटर स्टेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है उसको 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, हमारे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को भी 4 लेन से जोड़ने के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में आज तक कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है उस हर गांव को भी सड़क की कनेक्टिविटी से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या फिर प्रदेश सरकार की ही किसी योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। और बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल के बजट में भी जेवर के लिए 2000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान था। इसी तरह अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसका रिपोर्ट सीएम योगी खुद लेते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए बजट पास किया गया, जिसका काम भी तेजी से शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल यूपी विशेष में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।